हेलो, वेलकम बैक। नदी जो जीवन की धारा होती है, वही नदी अगर जहर बहाने लगे तो सोचो इंसानों और धरती का क्या होगा। कहानी है पश्चिमी राजस्थान की जोजरी नदी की, जो कभी गाँव का सहारा हुआ करती थी, आज दुखों और बीमारियों का कारण बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से शुक्रिया, स्वागत, जो भी बोलें। और ये एक मेरी YouTube की जर्नी का इनिशियल फेज़ है, तो इसमें बहुत सारी कमियां होगी, जैसे मैं खुद पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि बहुत सारी कमियां होगी। और हालांकि हमारा मकसद ये कतई नहीं है कि आना और हिट होना या वायरल होना। YouTube एक प्लेटफॉर्म है और ये एक हमें मौका देता है कि अपने व्यूज़ को रखें और किसी भी इश्यू के बारे में और जो भी हो अपने दिल की बात रखने का। तो सबसे पहला मेरा टारगेट तो यही है, और उसके साथ साथ मैं कोशिश भी करता हूँ कि जो मुद्दे हैं, जो काम की बातें हैं, कम से कम उस पर बातें की जाए, तो एटलीस्ट एक बैलेंस बना रहे कि अपना व्यूज़ है उसको भी एक्सप्रेस कर लिया जाए और मुद्दों पर भी बात कर ली जाए। तो एटलीस्ट इससे दो बातों का पता चलेगा कि हमें हमारी क्वालिटी का भी पता चलेगा कि एटलीस्ट हम कितने एबल है और पब्लिक में बोलने के, और किसी मुद्दे पर हमारे विचार हमारे दिल के अंदर है और उसको हम बाहर रख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो ये यूट्यूब जो है और आज का जो वर्ल्ड है, उसमें आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं तो सभी दोस्तों से भी कहना चाहूँगा, जो भी विशेषकर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेरे उम्र के, जो मेरे साथी है, मेरे दोस्त ही है, तो उनको मैं कहूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, इनको यूज करें। और ये ज्ञान नहीं है दोस्तों, ये एक सजेशन है, और मेरी तरफ से सजेशन ही है। प्लीज़ इसको ज्ञान के तौर पर ना लें, क्योंकि ज्ञान तो आजकल खूब हर जगह सभी ज्ञान बांट ही रहे हैं। तो ये एक सजेशन है और एक दोस्त की राय है। तो मेरा मानना ये है कि ज़्यादा वक्त जैसे रील्स वगैरह वहाँ देखने में बजाय अगर ऐसा हम करेंगे, तो हमारे अंदर जो हेजिटेशन है और जो हम बोल नहीं पाते हैं पब्लिक में, तो वो ज़रूर आपका मतलब काफ़ी उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो मेरा तो बस वही है। और दोस्तों, आज के मुद्दे की अगर बात करें, तो आज हम बात करना चाहते हैं जोजरी नदी की। जोजरी नदी जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर, ये जो ज़िला है, यहाँ पर एक नदी है और जो नागौर के पांडलू गांव से निकलती है, और पांडलू गांव से निकलने के बाद बाड़मेर बालोतरा यहाँ से होते हुए लूनी नदी में बह जाती है। और इस दौरान वो लगभग 80-85 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। उसके बाद लूनी नदी में बह जाती है। और ये नदी जो है वर्षों से आसपास के जो लोकल वन्य जीव है या फिर आसपास के जो गांव है, उनके लिए एक सहारा थी, और उनके लिए एक पानी का स्रोत भी थी, और वन्य जीव और कुल मिलाकर एक वातावरण में एक बैलेंस बनाए रखती थी, और वाइल्ड लाइफ और यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ को भी सस्टेन करने का काम करती थी। अब लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज डेवलप हो रहा है, और डेवलपमेंट के नाम पे और अलग अलग इनोवेशन के नाम पे, टेक्नोलॉजी के नाम पे जो है, हम जो है ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको डेवलपमेंट के नाम पे को पोल्यूटेड करते जा रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट जो है वो न केवल मानव जीवन पर, बल्कि साथ साथ अन्य जो जीव है, विशेषकर वन्य जीव, पशु पक्षी हो गए, इनकी लाइफ पर भी इनका असर, बहुत बुरा असर पड़ता जा रहा है। तो जैसे कि जोधपुर के आसपास, और वैसे तो नदी नागौर से ही प्रदूषित होना शुरू हो जाती है, लेकिन विशेषकर जोधपुर के आसपास ये नदी जो है, जोधपुर के बोरानाड़ा और बासनी इलाके में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। तो वहाँ का जो पानी है, वो प्रदूषित पानी जो है, वो एज इट इज़ ही नदी में छोड़ दिया जाता है। और क्योंकि अब उस पानी को ट्रीट करने में और उस पानी को साफ़ करके छोड़ने में
जो काफ़ी मतलब कॉस्ट लगती है और काफ़ी एक तरह से एक्सपेंसिव हो जाता है। तो वो अपनी कॉस्ट सेव करने के चक्कर में वो पानी को एज़ इट इज़ ही छोड़ दे रहे। और क्योंकि लोगों के अंदर पहले तो इतनी जागरूकता भी नहीं थी और धीरे-धीरे ये समस्या असर करने लगी, तो पहले लोगों ने इसको सहा और कोई इसका आवाज़ नहीं उठाई। तो इस प्रकार ये सिस्टम काफ़ी वर्षों तक चलता आ रहा। लेकिन अब आलम ये है कि ये समस्या एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। तो अब हम देख रहे हैं कि अलग-अलग माध्यमों से सोशल मीडिया या फिर नेशनल मीडिया या फिर अखबारों के माध्यम से लोग तरह-तरह से आवाज़ को उठा रहे हैं। तो पिछले काफ़ी समय से मैं भी देख रहा हूँ अलग-अलग स्रोतों से, और ये आवाज़ जो है काफ़ी छाई हुई है। और अलग-अलग बाड़मेर के जो क्षेत्रीय नेता हैं या फिर क्षेत्रीय पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस आवाज़ को उठाया है। तो बात करेंगे कि क्या है और सारा ये प्रदूषण इतना कैसे बढ़ता जा रहा है और मुख्य कारण क्या है। अब दोस्तों सीधी सी बात है, मुख्य कारण तो एक ही है कि जो पॉलिसी और रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनका पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और क्योंकि जो भी अथॉरिटीज़ है वो न तो ध्यान देती है सही तरीके से, न फैक्ट्रियों में इतना ध्यान देती है। और जो डिस्चार्ज वाटर है उसको नदी में छोड़ने से पहले एक ये नियम है। और हमारा राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो जब भी कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उससे पहले ये जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारा राजस्थान का, ये राजस्थान वाला, तो अगर राजस्थान के केस में बात करें तो उनको पहले इससे परमिशन, इनसे बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसमें ये साफ लिखा रहता है कि आप इस प्रकार के किसी भी केमिकल वाटर को नदी या फिर झरने वगैरह और कहीं भी पानी के स्रोत में छोड़ने से पहले उसको पूरी तरह से ट्रीट करोगे। और पानी को लेकर एक अलग-अलग मानक है कि जैसे एक भारत का एक बॉडी है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उसका काम है अलग-अलग तरह से स्टैंडर्ड तैयार रखना। तो उसने भी पानी के लिए एक यार्डस्टिक तैयार कर रखा है। जैसे कि 1 लीटर पानी है तो उसमें अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके अनुसार 1 लीटर पानी में जो है वो 500 मिलीग्राम होना चाहिए TDS। लेकिन पिछले काफ़ी न्यूज़ में और सर्वे में ऐसा सामने आया है कि ये जो पानी जो है अलग-अलग फैक्ट्रियों से जोजरी नदी में जा रहा है, तो वो पानी धीरे-धीरे वो पानी ज़मीन में रिसते हुए ग्राउंड वाटर में जाके स्टोर हो रहा है। तो लोगों ने पाया कि ग्राउंड वाटर में TDS की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो एक प्रिस्क्राइब्ड जो लिमिट है उससे कहीं डबल है। तो और ये पाया गया कि पानी एक तरह से काफ़ी जहरीला पानी है। न केवल नदी का पानी जहरीला हो चुका है दोस्तों, ग्राउंड वाटर भी जहरीला हो चुका है। और इसका असर ये है कि लोगों को मजबूरन या तो जहरीला पानी पीना पड़ रहा है या फिर अलग से काफ़ी दूर से जो 1500 या 2000 करीब एक जो पानी का जो टैंकर होता है, विशेषकर ट्रैक्टर का टैंकर, वो मंगवाना पड़ता है। और इस तरह से उनको एक एक्स्ट्रा अलग कॉस्ट बेयरिंग करनी पड़ रही है। और उसके ये तो वही कर पाते हैं जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से थोड़े से धनी है, संपन्न है। बाकी जो गरीब लोग हैं या फिर वन्य जीव, उनको तो मजबूरन में वही पानी या फिर दूषित पानी ही पीना पड़ रहा है। तो उनका जो असर है काफ़ी उनका एकदम स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा है। और काफ़ी मात्रा में ऐसा समाचारों में भी आया और बाकी अलग-अलग स्रोतों से पता चला है कि वन्य जीव जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इस समस्या से जूझ रहे हैं और उनकी संख्या काफ़ी मात्रा में घटी है। और वन्य जीव में भी वो वन्य जीव जो पहले से वल्नरेबल है अलग-अलग एक्टिविटी की वजह से, और जैसे क्योंकि नीलगाय हो गया, चिंकारा हो गया, काला हिरण हो गया, ये ऐसे वन्य जीव है जो पहले से ही वल्नरेबल है और ख़त्म होने का इन पे खतरा है। और ऊपर से अगर ऐसा प्रदूषित पानी और ये सब चीज़ें होगी तो फिर और प्रॉब्लम जो है वो अब भविष्य में काफ़ी और ज़्यादा बिगड़ेगी। तो इसको लेकर ये दोस्तों प्रॉब्लम थी और ये मेरे अपने विचार थे। हालांकि बहुत ही कम और ऐसे विचार थे, कोई ख़ास बात तो थी नहीं। और फिर भी मैं आप दोस्तों का मतलब शुक्रिया और इस उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाया कि जिस प्रकार आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया था
और वैसे आप अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे। और बाकी कुछ बातें जो वीडियो की स्टार्टिंग मैंने कही थी, तो उन बातों को प्लीज़ एज ज्ञान के तौर पर मत लेना, क्योंकि न तो मैं ज्ञान देने वाला, वैसे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं भी अभी ऐसे ही बैठा हूँ। लेकिन यही है कि एक सजेशन है, और मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पास ये राइट है हमें, और हम हर महीने इतना रिचार्ज भी कराते हैं, तो ये मेरा एक सलाह है। और बाकी अब मैं कोशिश कर, मतलब मैं अगर ज्ञान ना दूँ तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने पहले से ही इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है। और बाकी दूसरी बात ये रही है कि जैसा कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो के अंत में मैंने आप सभी से एक सलाह मांगी थी, और कि अभी मेरा चैनल जो वो स्टार्टिंग फेज़ में है, फिर भी आप मुझे, आप अपने मन में क्या है जो आप मतलब वो ज़रूर मुझे कमेंट में या फिर मेरे मतलब अलग अलग जो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आप मुझे ज़रूर बताना, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन मुद्दों पर वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ इस बार भी आप इस बात पे थोड़ा ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और कि मुझे आप कोई ऐसा मुद्दा ज़रूर बताएं जिस पे मैं 2-3 दिन 4 दिन में मतलब वीडियो लेके आऊँगा और आप लोगों से बात करूँगा। तो यही बातें थी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और जय हिंद दोस्तों।